जय श्री राम। किसी व्यक्ति के पास कितनी धन दौलत सुख समृद्धि बाहुबल है, ये सब बाहरी दिखावा है। व्यक्ति की असलियत की पहचान उसके व्यवहार एवं उसकी नीयत से होती है। ऐसा ही एक बड़ा ही रोचक किस्सा है, जानते हैं इसके बारे में। एक राजा के दरबार में एक व्यक्ति नौकरी मांगने के लिए आया। राजा ने कहा, अपनी विशेषता बताओ भाई, किस कारण से आपको हम नौकरी दे दें। उसने कहा, मेरे पास ये विशेषता है कि मैं किसी को भी देख करके, चाहे वो मनुष्य हो या जानवर, उसे देख करके उसके व्यवहार के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में मैं सब कुछ बता सकता हूँ। राजा ने बोला, चलो इसको लगा दो भाई अस्तबल में। घोड़े के अस्तबल में इनको ड्यूटी लगा दी गई। कुछ दिनों के बाद से राजा ने उसको बुलावा भेजा। बोला, ये जो मेरा खास घोड़ा है, ये मेरा विशेष घोड़ा है, ये मेरा मनपसंद घोड़ा है, इसके बारे में बताओ। सबसे महंगा घोड़ा है, मेरा मनपसंद घोड़ा है। उस व्यक्ति ने कहा, घोड़ा नस्ली नहीं है। राजा को बड़ा गुस्सा हुआ। वो बोले, मेरे सबसे महंगे और सबसे पसंदीदा घोड़ा को ये बोल रहा है कि घोड़ा नस्ली नहीं है। राजा ने जिस जंगल वाले से घोड़ा खरीदा था उसको बुलावा भेजा। वो जंगल से आया। आकर के उससे राजन ने पूछा कि ये कह रहा है कि घोड़ा नस्ली नहीं है, बताओ इसके पीछे राज क्या है। उसने बताया, दरअसल घोड़ा तो नस्ली है, परंतु घोड़ा के जन्म लेने के बाद से उसकी माँ मर गई और उसके बाद से घोड़े को गाय का दूध पिला करके बड़ा किया गया और ये गाय के साथ ही पला बढ़ा है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने नौकर को बुला करके पूछा, भाई बताओ, आपको कैसे पता चला कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है। उस नौकर ने कहा, इसके खाते पीते समय मैं समझ गया था। ये जब घास खाता है तो गाय की तरह गर्दन नीचे करके खाता है, जबकि जो घोड़े होते हैं वो घास नीचे से उठा लेते हैं और गर्दन ऊपर करके चबाते हैं। तभी मैं समझ गया था कि ये घोड़ा नस्ली नहीं हो सकता है। राजा बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद से बहुत सारा अन्न, मुर्गा मुर्गी, बकरियाँ, घी, तेल, ये सब उसको उपहार स्वरूप उनको भेंट कर दिया। वो लेकर के चला गया। उसके बाद से उसकी नौकरी अस्तबल से निकाल करके राजमहल में लगा दी गई और राजमहल में वो नौकरी करने लगा। कुछ दिन के बाद से राजा के मन में ख्याल आया और उन्होंने बोला, चलो ये बताओ, रानी के बारे में तुम्हारा क्या राय है। नौकर ने कहा, तौर तरीके तो रानी जैसे हैं, लेकिन पैदाइश रानी की नहीं है। राजा को घोर आश्चर्य हुआ, ये रानी को बोल रहा है कि इनकी पैदाइश रानी की नहीं है। राजा ने अपने सासू माँ को बुलावा भेजा। सासू माँ प्रकट हुई। उनको बताया गया कि इस नौकर का कहना है कि ये जो मेरी रानी है, ये इनकी पैदाइश रानी जैसी नहीं है, सिर्फ चाल चलन ही रानी जैसा है। सासू माँ ने कहा, ये सही कह रहा है। हुआ यूँ था कि जैसे ही मुझे पुत्री की प्राप्ति हुई, आपके पिता ने आपके लिए मेरी पुत्री का वरण कर लिया था। दुर्भाग्य से कुछ दिन बाद मेरी पुत्री गुजर गई। इतने बड़े राजघराने से का संबंध हम छूटना नहीं चाहते थे। हम इस बड़े राजघराने से संबंध कायम रखना चाहते थे, इसीलिए हमने किसी से इसको गोद ले लिया और गोद लेकर के और तब इसका हमने लालन पालन किया और उचित समय पर आपके साथ इसका ब्याह कर दिया गया। इसलिए ये पैदाइशी तो राजघराने से नहीं है। राजा अति प्रसन्न हुए इस नौकर के व्यवहार से, उसके परख से, और उन्होंने इस बार और भी अन्न, घी, तेल, सब्जी, मांस, मछली, बकरी, मुर्गे, ये सब उसको दे करके विदा किए। उसके बाद से अब उस नौकर को राजा अपने पास रखने लगे।
कुछ दिन के बाद से राजा ऐसे ही बैठे हुए थे और उन्होंने बोला, चलो ये बताओ मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। उसने बोला, जान की सलामती हो तो कुछ बताओ। राजा ने बोला, निश्चिंत होकर के सत्य बताना, मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तब उसने कहा, ध्यान रखे, आपने मेरे जान की सलामती का वचन दिया है और इसलिए मैं अब सही बताने जा रहा हूँ। और सही ये बता रहा हूँ कि न तो आप किसी राजा के संतान हैं और ना ही आपके पास राजा के कोई गुण हैं, न ही आपके पास कोई राजा के चाल चलन है। राजा को बहुत क्रोध आया, परंतु उन्होंने उसके जान की रक्षा के वचन दे रखे थे। उन्होंने बोला, ये तो बड़ा विचित्र बोल रहा है। उन्होंने अपनी माता को बुलावा भेजा। उन्होंने अपनी माता से कहा कि ये कह रहा है कि न तो मैं राजपुत्र हूँ और न मेरे पास राजा का चाल चलन ही है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है। उनकी माता ने कहा, ये सत्य कह रहा है। बहुत समय होने के बाद भी हमारे पास कोई औलाद नहीं था। इस राजघराने को औलाद की आवश्यकता थी। हमने एक चरवाहा से एक बच्चे को गोद लिया, उसको पाला पोसा और बड़ा करके उसको राजा बनाया, जो आप हैं। तो आप राजा के संतान नहीं हैं, किसी चरवाहा के संतान हैं। लेकिन आपके प्यार दुलार में हमने कोई कमी नहीं की। राजा का जब गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने अपने नौकर से पूछा, ये बताओ, इतनी दावे के साथ तुम कैसे कह दिए कि मैं न तो राजपुत्र हूं और न मेरे पास राजा जैसा कोई चाल चलन है। उस व्यक्ति ने बोला, दरअसल जब राजा प्रसन्न होता है तो वो हीरा मोती सोने चांदी जवाहरात ऐसे कुछ उपहार देता है। आप जब प्रसन्न होते हैं तो घी तेल अन्न बकरी मुर्गा ये सब उपहार देते हैं, और ये राजा का चरित्र कतई नहीं है। और तभी मैं समझ गया था कि आप राजपुत्र हो ही नहीं सकते हैं, आप किसी चरवाहा के पुत्र होंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारे जीवन में, हमारे इस अपनी व्यक्तिगत लाइफ में हमारे पास कितनी भी धन दौलत समृद्धि सब कुछ क्यों न हो जाए, हमारी असली पहचान जो होती है हमारे व्यवहार एवं नियति से ही होती है। इसलिए अपने व्यवहार को इस तरीके से लाएं और अपने व्यवहार को कुछ इस तरीके से न प्रदर्शित करें जिससे किसी और को आपके ऊपर उंगली उठाने का मौका मिल जाए, जैसे इस राजा के बारे में उस नौकर ने उठाया था। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।